हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार बेंडिंग शेड्यूल ट्रेनिंग। और इसमें हम बेसिक्स जो होता है बार बेंडिंग शेड्यूल के फॉर्मूलाज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ बेंट अप बार। बेंट अप बार को आप क्रैंक बार भी बोल सकते हो। तो आइए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बेंट अप बार इज ए बार which is also called as a crank bar and it is provided to make RCC slab safe from compressive stresses। तो RCC स्लैब के ऊपर जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आता है उससे उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेंट अप बार प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे मैंने फिगर यहाँ पे एक रखा हुआ है, तो यहाँ से आप रिफर कर सकते हो कि ये जो हमारा है बेंट अप बार है और ये जो है वो चेयर है। चेयर के ऊपर ये बेंट अप बार प्लेस किया हुआ है और ये जो है वो स्लैब ब्लूस्टर है ताकि आपका जो भी बार्स है वो सब एक ही लाइन में प्लेस हो सके। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एक बीम है और ये एक्चुअली स्लैब है और स्लैब में ये दोनों साइड बीम्स है और यहाँ पे हमें बेंट अप बार ये जो हमने प्रोवाइड किया है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले गिवन डेटा में हमें दिया गया है कि डायमीटर ऑफ द बेंट अप बार 10 mm है, क्लियर स्पान जो है वो 3500 mm है और स्लैब थिकनेस 150 mm। ये जो टोटल स्लैब थिकनेस है वो क्लियर कवर 25 mm और डेवलपमेंट लेंथ 40D। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायमीटर ऑफ बार 10 mm है, तो इसका ये जो डायमीटर है, ये जो बार है उसका डायमीटर 10 mm है। क्लियर स्पान मतलब इंटू इन डायमेंशन ऑफ द बीम, तो ये जो हमारा इंटू इन डायमेंशन ऑफ द बीम है वो है 3500 mm। स्लैब थिकनेस टोटल हमारे पास कैपिटल H है 150 mm और क्लियर कवर 25 mm टॉप साइड, 25 mm बॉटम साइड और ये जो डेवलपमेंट लेंथ है LD वो है 40 × D। तो आइए सबसे पहले इसकी फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कटिंग लेंथ ऑफ द बेंट अप बार और क्रैंक बार, और फिर सब पैरामीटर्स वो फॉर्मूला में हम प्लेस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब सबसे पहले है क्लियर स्पान और क्लियर स्पान सेंटर टू सेंटर स्पान इंटू इन स्पान। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्लियर स्पान है, तो क्लियर स्पान की लेंथ है 3500 mm, सो 3500 mm। अभी क्रैंक लेंथ जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक और फॉर्मूलास यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपका जो बैंड है वो 45 डिग्री का बैंड है तो आपको 1 × D यूज़ करना है और 90 डिग्री का बैंड है तो 2 × D डायमीटर आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्रैंक लेंथ अगर 45 डिग्री में है तो आपको यूज़ करना है 0.42 × H और क्रैंक लेंथ का जो एंगल है वो 30 डिग्री पे है तो 0.27 × H और 60 डिग्री पे है तो 0.58 × H। ये सब आपको एक बार याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो H है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? ये जो H है वो वर्टिकल डिस्टेंस है और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली टोटल जो H है उसमें से हम टॉप कवर और बॉटम कवर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो टोटल है उसमें से टॉप और बॉटम क्लियर कवर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। CC मीन्स क्लियर कवर माइनस डायमीटर। ऑब्वियसली ये जो हमारा कवर है, हम जो H डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं वो सेंटर टू सेंटर है और हमें जो मिला है वो आउट टू आउट, तो माइनस डायमीटर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा स्मॉल h। तो टोटल थिकनेस हमारे पास 150 mm है और टॉप से कवर है 25 mm, बॉटम से कवर है 25 mm और जो डायमीटर है वो 10 mm का है, तो हमें h मिल जाएगा 90 mm। अब हमें जो यूज़ करना है, हमारा जो बेंट अप बार है वो आप देख सकते हो 45 डिग्री का बेंट अप बार है और हमारे पास कितने बेंट अप बार है? ये एक 45 डिग्री का एक बेंट अप है और ये 45 डिग्री का दूसरा बेंट अप है, तो हमारे पास दो बेंट अप है 45 डिग्री के। सो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले 2 × 42 × H। सो 2 × 0.42 × H जो हमारा है वो है 90 mm। अभी डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक वो है LD। सेम डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे भी यूज़ होने वाली है। सो डेवलपमेंट लेंथ 2 × LD। सो डेवलपमेंट लेंथ 2 × LD, डेवलपमेंट लेंथ 40 × D। डेवलपमेंट लेंथ जो है वो 40 × D है, तो 40 × डायमीटर 10, तो वो हमने यूज़ किया है। अभी माइनस 1D × नंबर ऑफ बैंड। 1D क्यों? क्योंकि हमारे पास 45 डिग्री का बैंड है
तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1D इंटू नंबर ऑफ बैंड्स, और 2D 90 डिग्री का भी बैंड है हमारे पास, सो 2D इंटू नंबर ऑफ बैंड। सो 1 डिग्री इंटू 45 डिग्री का बैंड है, और 45 डिग्री के बैंड कितने हैं, 1 2 3 4 बैंड है। सो 1 इंटू 10 इंटू 4। तो यहाँ पे 4 किस तरीके से आया वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 4 किस तरीके से आया, कि हमारे पास 4 बैंड है, 1 2 3 4। तो डी हमारा जो है वो डायमीटर है, तो डायमीटर हमारा 10 mm है। सो 1 इंटू डी, सो 1 इंटू डी इंटू नंबर ऑफ बैंड्स, और जो 2 है तो 2 90 डिग्री में 2 इंटू डी, सो 2 इंटू डायमीटर है हमारे पास 10 mm का, और जो बैंड है 90 डिग्री का वो एक बैंड है और दूसरा बैंड है। तो ये सब वैल्यूज हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। 3500 प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू एच की वैल्यू है 90 mm, और 2 इंटू एल डी डेवलपमेंट लेंथ है 40 इंटू डी, सो 40 इंटू 10। अब 1D इंटू नंबर ऑफ बैंड, तो 1 इंटू 10 इंटू नंबर ऑफ बैंड 4, एंड 2 इंटू डी इंटू नंबर ऑफ बैंड 2। सो ये सब वैल्यूज आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 4295.6 mm। सो टोटल इट विल बी बिकम्स 4.3 मीटर। So this is how you can find the development length of the crank bar or bent up bar.